कि जब लोगों के घर में खाने के ही लाले पड़ गए पर फीस उनने दी। इस पे पब्लिक को आगे आना चाहिए। पब्लिक को एक आपने जो उनको हटाया जयप्रकाश सर को सदर थाने के जो एसओ थे, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत ही फैसला है उनका। और मैंने उनको बोला था कि सर इस पे पूर्ण आप थोड़ा सा विचार करिए। तो साक्षी के ही साथ वो लोग ये हुक्का बच्चों को दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि आपके भी तो अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारी झांसी के लिए अगर कुछ करना है तो आप हर 20-25 दिन में 15 दिन में प्लीज़। जब गए कंप्लेन करने एसएसपी सर के पास तो कोई नहीं मिला, तो हम तो मुझे भी इस लायक बनना है कि जो मेरे साथ बीती है, हमारे साथ बीती है, तो किसी के साथ जब हमारे पास खुद का आसरा नहीं रहा फिर हमने इसको आसरा नाम दिया। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अगर ढूंढवे पे निकलो तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस संसार में। अपने झांसी में हम लोग ढूंढवे निकले हैं बहुत सारे अच्छे लोगों के लाने, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लाने और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जिनको पैसे की लालच नहीं आ के हमें 2 रुपया के तुमसे मिल जाएं, लेकिन काम लगातार एनजीओ है अपने झांसी में। सब लोग जानत हैं, शायद हमें ये कैसे प्राणी हते जो नहीं जानते इतने अच्छे से। आज चर्चा हुई है पूजा शर्मा जी से, जो आसरा सोसाइटी आसरा एनजीओ चलाती हैं और लगातार काम कर रही हैं लोगों के लाने, झांसी के लाने। आदिवासी बच्चन को कभी बड़ी बड़ी 7 स्टार 5 स्टार होटल में लो आ जाती हैं, जिते आम लोग मीडियम क्लास के लोग भी नहीं जा पाते हैं, उते आदिवासी बच्चन को लो आ जा रही हैं। कभी नशा मुक्ति के लाने काम करती हैं, कभी अवैध कब्जन के लाने काम करती हैं, कभी महिला के लाने काम कर। जो एनजीओ है, सोसाइटी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब लगा कि अब हमें सोसाइटी बनानी चाहिए, लोगों की मदद करने की कहाँ से? क्योंकि अपनी झांसी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-4 लोग ही मिलते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद के ही काम करने के लिए टाइम निकालना है तो दूसरे के लिए कैसे निकालें। तो वही है ना कि जब हम पे खुद से कुछ चीज़ बीतती है तब हमें वो चीज़ समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसे इस लायक बने कि कभी किसी के काम करा सकें, क्योंकि हमारे कभी किसी ने कुछ काम नहीं कराया उस टाइम में। और नाम आसरा इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो ससुराल का जो मकान था वो 40-50 साल जो पहले पुराने मकान होते वो था। उसका केस वेस चलता रहा, हार गए, फिर हम लोग सब अलग अलग हो गए, रेंट पे ही रहते हैं हम लोग। तो वहाँ से फिर जब हमारे पास खुद का आसरा नहीं रहा फिर हमने इसको आसरा नाम दिया। और उस टाइम पे क्या था, मेरी बेटी भी छोटी थी, स्कूल में से एसएफसी में सोचा एडमिशन कराने की, तो कुछ अपने ही लोग थे जिनने अपने अपने बच्चों के करा लिए, पर मेरी बेटी के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हस्बैंड भी थे, वो ये कहते थे कि किसी भी स्कूल में करा दो, सब स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन एक माँ होती ना, वो चाहती है कि अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़े। तो बहुत टाइम तक प्रयास किया पर नहीं हो पाया। तब मैंने खुद नहीं ठाना था, इनसे बोला कि मुझे भी इस लायक बनना है कि जो मेरे साथ बीती है, हमारे साथ बीती है, तो किसी के साथ ना बीते। तो ऊपर वाले की कृपा से आज हम लोग इस लायक बन चुके हैं कि स्कूल के लिए भी फ़ोन आते हैं कि हमारे बेटी का एसएफसी में करा दो या किसी में करा दो, तो कह के हम लोग भी करा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता, और कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं इनके लिए हम नहीं करें, हमारे पास टाइम नहीं है। जो हमसे बनता है वो हम करते हैं और सबके लिए करते हैं। बिल्कुल सबके लिए करते हैं। वही मैंने आपसे कहा ना, जो हमसे बनता है। हम सिर्फ पैसे की मदद नहीं कर सकते भैया, क्योंकि हमारा जो एनजीओ वो किसी गवर्नमेंट उससे नहीं चलता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग ऐसे चलते हैं कि ये लोग कमाते कहाँ से और इतना लगाते कहाँ से। तो ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ पैसे की मदद आपकी किसी की भी नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे मान के चलिए आप, स्कूल में हमने यूनिफॉर्म बंटवाई या शूज़ बंटवाए, तो ये झांसी के बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो इसको हमने उनसे बोल दिया कि भाई इसको स्कूल में इतने इतने शूज़ चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो वो हमको मदद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सामान दिला देते हैं। और हमारे साथ जो एनजीओ में लोग जुड़े हैं, छोटे जो खर्चे होते हैं वो हम सब मिलके करते हैं। लगभग अभी कितने सदस्य हो गए हैं एनजीओ में, कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं साथ में? ऐसे तो 1000 लोग करीब जुड़े हैं हमारे एनजीओ में, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि समय की वजह से आ नहीं पाते हैं लोग। सक्रिय लोग कितने हैं लगभग? सक्रिय तो 50 लोग तो हैं ही, पर एक टाइम पे जैसे आप बुलाओ कि अभी आप आओ जस्ट, तो नहीं आ पाएंगे। 20 लोग तो आ ही जाएंगे आपके। महिलाएं ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं, तो महिलाएं आपको पता है कि आज ये हो गया वो हो गया, या फिर मुझे टाइम नहीं है, या फिर सुबह का टाइम है, इसलिए। और हम किसी पे वैसे डिपेंड नहीं होते कि हमें सबको लेके ही चलना है। या इस जगह से आपने देखा होगा मेरा वीडियो, परसों हम जब गए कंप्लेन करने एसएसपी सर के पास, तो कोई नहीं मिला, तो हम तो अकेले ही चले गए। तो ऐसा कभी कभी होता है कि आपको लोगों की ज़रूरत है, भरोसे नहीं है किसी के कि वो आएंगे तभी हम जाएंगे। कोई बात आ गई तो अकेले भी चल पड़ेंगे। बस जैसे हमने एनजीओ खोला था तो अकेले
सोचा कि अकेले ही हम दोनों ने चलाए, लेकिन वो होता है ना, नाम देने के लिए आपको 7 लोग कंपलसरी होते हैं। 7 लोग, फिर लोग अपने आप ही, अगर आप अच्छा करोगे तो अपने साथ ऑलरेडी आपके साथ लोग जुड़ते चले आते, तो ऐसे लोग जुड़ते चले आए। पर ये हम किसी के लिए रुके नहीं होते। हस्बैंड है तो ठीक है, उनके साथ मैं चली जाती हूँ, नहीं तो एक्टिव उठाई अपने खुद से ही चले जाते हैं। मैम अभी हाल ही में देखा, आप कप्तान से आपके यहाँ जाती हैं, हुक्का बार की शिकायतें होती हैं। हुक्का बार का क्या है पूरा मसला, क्या? जी भैया, वैसे तो आप देख रहे हैं कि आज की जनरेशन वैसे ही बहुत फास्ट जा रही है ना। फ़ोन के ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरुआत हुई है तब से बच्चे बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा ही बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, तो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। सही बात है ना। तो वैसे ही आजकल बच्चे क्या करते हैं, घर में बर्थडे पार्टी नहीं करते। बर्थडे पार्टी हुई, गेट टुगेदर पार्टी, जो भी करना हो होटलों में ही करते हैं। तो आप वहाँ देखेंगे हर होटल में, हर छोटे रेस्टोरेंट में, बड़े में, सब में हुक्के अवेलेबल हैं। बच्चे पार्टी करते हैं, वो व्यवस्था करा देते हैं आपकी। तो कहीं ना कहीं नशे के आदी बना रहे हैं ना। मतलब आप जो लोग ये हुक्का बच्चों को दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि आपके भी तो घर में बच्चे होंगे। अगर आप नशा बच्चों को परोस रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके, लेकिन उनका कहना तो होता है कि इसमें नशा कोई है नहीं, फ्लेवर है, ऐसी कुछ बातें भी आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अपने जानकारी वाले भी होते हैं, उनसे भी बोला है कि नहीं बेटा ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाया करो, तो बच्चे ही बोलते हैं कि नहीं वो तो फ्रूट फ्लेवर होता है। तो ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि हो सकता है, हमारे ज़माने में तो हुक्के चलते ही नहीं थे, तो बच्चे कहते हैं तो हो सकता है फ्रूट फ्लेवर हो, लेकिन आज तो वो ये फ्लेवर कर रहे हैं, कल वो नशा भी तो करेंगे, है ना। जैसे आज बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर बियर, फिर धीरे धीरे आपकी शिकायत के बाद जब छापामारी हुई कई रेस्टोरेंट में, तो आपत्तिजनक सामग्री भी मिली नशे से? बिल्कुल बिल्कुल मिली। मैंने भी अमर उजाला में देखा कि वहाँ पे सारे नशे की चीज़ें ही पकड़ी गई। और आज भी जाना था एसएसपी सर के पास, उनसे बोलने कि ये जो मुहिम चलाई है आपने, ये आज ही आप बंद नहीं कर दें। हर 20 दिन में, हर 25 दिन में आपको ये कार्य आपका जारी रखना है, वरना हम फिर से आपके पास आएंगे। हर 20 दिन 25 दिन में मैं फिर से ही उनके पास जाऊंगी। ये मुहिम हमें बंद नहीं करना है, इस मुहिम को चालू रखना है। एक बार आपने छापा लगाया और बस पकड़ गए तो उसको आप रखोगे, वो तो फिर से चालू हो जाएगा। अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारी झांसी के लिए अगर कुछ करना है, तो आप हर 20-25 दिन में, 15 दिन में प्लीज़ ऐसा करिए। पर एसएसपी सर आज बैठे नहीं थे, तो कल उनके पास जाएंगे हम। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम लोग और भी देखते हैं, एक अभी बताया था कि आदिवासी जो बच्चे हैं उनको बड़ी बड़ी होटलों में ले जाना, दिखाना, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ऐसा भी करना है एनजीओ को? ये इसलिए आया दिमाग में भैया, जैसे कि हम लोग एनिवर्सरी करते, अपना जन्मदिन करते, बच्चों का जन्मदिन, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। जैसे हमारे मिलने वाले हुए दोस्त तैयार हुए, उनके साथ सेलिब्रेट किया। और ये तो आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो विचार आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जिन बच्चों को ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं है खाने को। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने पहली बार किया तो बच्चों ने चाउमीन और ऐसी चीज़ें, पिज़्ज़ा बच्चों ने पहली बार देखा था। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे तो खाते पीते ही रहते हैं, और हम भी पार्टी घर में करते हैं, अपने ही लोगों को बुलाते हैं, जो वही लोग ही आते हैं। सही बात। तो तब से ही हम लोगों ने कर लिया कि किसी की भी एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, हम लोग उन बच्चों के साथ ही करते हैं। और भी तमाम काम हैं जो आपने किए हैं, उनमें से कुछ 2-4 काम जो आपको लगते हैं कि नहीं ये बहुत प्रशंसनीय रहे, और झांसी के लोगों ने इस काम को, आसरा एनजीओ के इस काम को बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा आपको भैया? से भी खुशी मिलती होगी। हाँ, ऐसा तो कोई सारे काम ऐसे हैं जो लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा काम तो मुझे नहीं आ रहा याद, क्योंकि सारे ही काम ऐसे हैं, है ना। जैसे हम लोग बच्चों को भी हर उसमें जाते हैं, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में भी हम जाते रहते हैं, और जाते हैं तो बच्चे हम लोगों से बोलते हैं कि मैम अब की बार हम लोगों को ये चीज़ आप दीजिए, अब की बार हम लोगों को ये चीज़ आप लोग दीजिए। तो अच्छा लगता है कि बच्चे बेझिझक हम लोगों से बोल सकते हैं, है ना। और जैसे मेरा पार्लर है, तो मैं यहाँ से फ्री सिखाती भी हूँ, तो ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। तो ये मेरा खुद का बिज़नेस है, तो हमें इस पर किसी पर डिपेंड नहीं होना। और लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उसमें हम लोग फ्री भी करते हैं, पूरा लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप फ्री करते हैं। और जितने सोसाइटी के मेंबर हैं सबकी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है, और जो जुड़े हुए लोग हैं वो कोई भी बड़ी चीज़ें अपनी तरफ से करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। स्कूल के जिक्र से याद आया, हाल ही में एक बड़े नामचीन स्कूल में एक घटना होती है महिला पत्रकार के साथ। आपसे पूछना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि आप महिला भी हैं,
और एक महिला जब आवाज़ उठाती है, सवाल खड़े करती है उद्योगपति घराने के स्कूल से, तो उसके साथ क्या होता है पूरे झांसी ने देखा। इस पे आपकी एक टिप्पणी क्या होगी, क्या लगता है आपको? जैसा कि देखने में आया भैया कि वो साक्षी जो है पत्रकार मैडम, तो उनको निशान थे फेस पे। ऐसा क्यों हुआ? उनने अगर छोटी सी बात रखी थी कि ये जो बच्चों का रिजल्ट दिया ये नॉर्मल पेपर पे क्यों दिया, तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा था जो बहुत बड़ा बना दिया गया है, जो कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। सीधा उनने सवाल किया था, उसका छोटा सा एक जवाब था जो कि वो दे सकते थे, किसी भी उसमें दे सकते थे। तो मैं तो साक्षी के ही साथ हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये क्यों हुआ तो सामने वाले पक्ष का भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनने अच्छे से जवाब ही नहीं दिया। जो वीडियो साक्षी मैम के द्वारा डाली गई हैं उस वीडियो में सामने वाले पक्ष का कोई समझाने वाला वीडियो सामने नहीं आया, तो उनकी तरफ से हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्हें क्या बोला। और जो मैम ने बोला उनके निशान देखे उसके उद्देश्य पर, तो वो मुझे सही लगी। एक और चीज़ है इसी घटना से जुड़े हुए, एसएचओ हैं जो सदर रहे हैं उनको निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई पर भी सदर के लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ अनुकूल नज़र आ रही हैं, लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं पुलिस की इस कार्रवाई से। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पे भी हम मिले थे एसएसपी सर से, उनसे बोला था कि आपने जो उनको हटाया जयप्रकाश सर को, सदर थाने के जो एसओ थे, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत ही फैसला है उनका। और मैंने उनको बोला था कि सर इस पर पूर्ण आप थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि हर थाने में ये आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब कुछ चलता है और होता रहता है। कोई इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था जिससे उन्हें सीधे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बात आपसे कहने से पहले हम रख चुके उनके पास कि आप इस पर पूर्ण विचार करिए। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उन सभी से भी मैंने विनती की है कि इस पर करिए और उनको कोई ना कोई थाना वापस दिया जाए। मैम आपको क्या लगता है झांसी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी समस्या हैं जिन पे जन जागरूकता होनी चाहिए, जनता को एक साथ आना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए कि वो समस्या वो मुद्दे बने या दूर हो? मुद्दे तो कई सारे हैं भैया, पर पब्लिक आप भी जानते हैं, जैसे अब फीस वाला, हाँ वही तो, जैसे कि बच्चों की अभी जो कोरोना काल में समय देखा हम लोगों ने, वो बहुत ही बुरा समय देखा। तो उसमें भी आपने देखा होगा फीस वाला जो मुद्दा था, क्योंकि जब लोगों के घर में खाने के ही लाले पड़ गए पर फीस उनने दी, इस पे पब्लिक को आगे आना चाहिए, पब्लिक को एकत्रित होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई पब्लिक। जिन लोगों के बच्चे खुद के थे, खुद भी वो पीड़ित थे, तो वो हम लोगों को फ़ोन करके मैसेज करके बोल रहे थे, पर जब समय आया सबको इकट्ठा होने का तो नहीं आया सामने ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए सामने आना चाहिए। बेरोजगारी जो है कहीं ना कहीं जो भी गलत काम बच्चे होते हैं, अभी आपने एक देखा होगा कि श्रीमान जी ने, शर्मा जी ने 2-3 बच्चों को ऐसे पकड़ा जो गाड़ी से पेट्रोल चोरी कर रहे थे, और वो आप विश्वास नहीं मानेंगे 15, 16, 17 ऐसे साल के बच्चे थे वो। तो आप बता सकते हैं कि मतलब पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। जेल चौराहा कचहरी चौराहा के आसपास सदर का मामला था वो, मतलब पकड़ा उनने वहाँ था, लेकिन वो सदर से ही पेट्रोल चोरी कर रहे थे हमारे गली के पास से। तो आप सोचिए कि पेट्रोल की क्या कीमत है, जो बच्चे गाड़ी में से पाइप खींच के पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। तो ये जनरेशन कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं आप देख रहे बेरोजगारी की वजह से ही हो रही। बच्चे पढ़ नहीं रहे, और जो पढ़े लिखे हैं बेचारे वो बेरोजगार बैठे हैं, तो क्या करें? जो अपनी ज़रूरतें पूरी करना है तो वो चोरी करेंगे। तो मेन ये 2 ही हैं, है ना। और एक स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य पे तो हुआ है, शिक्षा पे भी थोड़ा बहुत काम तो हुआ है, बाकी जो है वो आपके सामने ही है। मैम कोरोना की इतनी भयावह स्थिति हम सब ने देखी है, आसरा एनजीओ का इसमें क्या रोल रहा? कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान लोग इतने डरे हुए थे, इतनी बड़ी गंभीर लाइलाज वो आई थी, वायरस आया था। जी बिल्कुल, जो फर्स्ट वेव थी उसमें हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने, हमारी टीम ने, सब ने ही काम किया था। घर से पहले हम लोगों ने घर से खाना बना के, पका खाना जो था वो बना के लोगों को दिया, पानी दिया। और उसके बाद फिर जब डीएम सर की तरफ से मना हो गया कि आप खाना बना के नहीं दे सकते, तब हम लोगों ने कच्चे खाने के पैकेट बना के दिए। और उसमें हमारे साथ तरुण जुनेजा फटाके वाले जो भैया हैं, उनने काफ़ी उसमें मात्रा में और पूरे टाइम ही हम लोगों के साथ अच्छे खासे पैकेट, जो कि 1 महीने का पूरा राशन था, वो बांटा। और जो सेकंड आई थी उसमें भी हम लोगों ने घर पे बैठ के ही किया, क्योंकि सेकंड वाली बहुत ही खतरनाक थी। तब मेरे हस्बैंड भी पीड़ित थे और मेरे को भी कोरोना था। अच्छा। हाँ, दोनों को था, इनको थोड़ा ज़्यादा था, तो पर हमने हॉस्पिटल नहीं भेजा, इनको घर में ही रख के ठीक किया। उसमें क्या है, हम लोगों ने जो भी घर में रह के हमसे मदद हुई हमने वो मदद की। सेकंड वाले में हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले।
एक और समस्या आज की ही है, आपको हमने कहा अवगत करा दें। रेहड़ी पटरियों वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही बढ़िया योजना थी कि कोरोना में जो टूट गए हैं रेहड़ी पटरी वाले, रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, वो अब हटा रहे हैं। अतिक्रमण का एक दस्ता चल रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। एक तरफ बातें की जा रही हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, लोन दिया जाएगा बिना गारंटी की। दूसरी तरफ अतिक्रमण दस्ता उनको हटा हटा के सीधा जब्त करके उनका सामान ले जा रहा है। मेडिकल लाइन में इस तरह की घटनाएं आई हैं यूनिवर्सिटी से। वैसे तो मुझे इस पे जानकारी नहीं है भैया, लेकिन अगर उन्हें हटाया गया है तो पहले से नोटिस दिया गया हुआ, या तो जी। है ना, पहले से नोटिस दिया गया हो। और लोन वाली जो बात है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो लोन ले लेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें यही जानकारी नहीं लोन मिलेगा कहाँ से और लोन मिलेगा कैसे, जी। है ना। तो वो ये तो गई आई बात, इसके लिए तो अब मैं क्या आपसे बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया और झांसी के जो तमाम मुद्दे थे उन पर बात की, कैसे एनजीओ काम कर रहा है इस पर तमाम बात की। कुछ और झांसी की जनता से यदि कुछ कहना चाहते हो? झांसी की जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे भैया कि कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ आप सोशल मीडिया पे ही बोलते हो। हमें ज़रूरत है सबको एक साथ मिल के काम करने की। अगर वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक उंगली समझ लो, बिल्कुल। ये 5 उंगलियां मिल के मुट्ठी बन के ताकत होती ना। झांसी की जनता को ऐसे इकट्ठा होके ही काम करना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी। आप सोचो, आप अकेले किसी के पास जाओ तो नहीं होगा। आज आसरा एनजीओ सबके सहयोग से ही है, सही बात है ना। सब मिलके ही करेंगे, तो उनसे मेरी यही विनती है कि सब लोग मिलके ही रहें और कभी भी किसी को ज़रूरत हो सब मिलके ही काम करें, तभी हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।